हेलो एवरीवन, पार्ट वन में मैंने ये सनफ्लावर बनाया था। आज मैं स्मॉल सनफ्लावर एंड लीफ बनाऊंगी। इस फ्लावर में मैंने पेटल्स की 2 रो बनाई थी एंड सेपल की 1 रो बनाई थी। आज मैं पेटल्स की 1 रो बनाऊंगी एंड सेपल की 2 रो बनाऊंगी। ये मैंने ग्रीन कलर के धागे से सेपल को बनाया था। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। वीडियो के एंड में भी आप क्लिक करके पार्ट वन देख सकती हैं। अब हमें ये सेमी ओपन सनफ्लावर बनाना है। चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 3 रो पहले ही बना ली है। फर्स्ट रो में हमें 6 सिंगल क्रोशे करना है एंड सेकेंड रो में हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। टोटल 12 सिंगल क्रोशे करना है। एंड थर्ड रो में हमें बैक लूप में एक चेन में एक चेन में 2 6 चेन इंक्रीज़ करना है। टोटल 18 सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करना है। एंड अब हमें स्लीव स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड फोर्थ रो बनाना स्टार्ट करना है। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट चेन में चेन को इंक्रीज़ करना है, बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है, एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में एक चेन में एक। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 24 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फिफ्थ रो बनाना है। फिफ्थ रो में हमें कोई भी चेन इंक्रीज़ नहीं करना है एंड ना डिक्रीज़ करना है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को चेंज करना है, धागे को बैक में रखना है एंड स्लीव स्टिच करना है, धागों को कट करना है एंड अब आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। अब हमें 3 रो बनाना है, 6 7 8 3 रो बनाना है। ना कोई चेन इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है। एक चेन में एक बैक लूप में सिंगल क्रोशे करना है एंड 3 रो कंप्लीट करना है। एवरी रो में 24 सिंगल क्रोशे करना है एंड बैक लूप में करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मेरी 8 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें 9 रो बनाना है। 9 रो में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन डिक्रीज़ करना है। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब हमें 10 रो बनाना है। 10 रो में भी हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन डिक्रीज़ करना है एंड ये 10 रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 10 रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसके अंदर कॉटन फिल करना है। यहाँ पर मैं सब कुछ जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ये सब मैंने पार्ट वन में डिटेल में बताया था। यहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पार्ट वन देख सकती हैं। ये मैंने कॉटन फिल कर दिया है एंड धागा थोड़ा लंबा छोड़ा है सिलाई के लिए एंड धागे को मैंने कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर हमें थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 3 रो में मेलन स्टिच करना है। ये देखिए मैंने पार्ट वन में बनाया था। एंड अब हमें पेटल्स बनाना है। यहाँ पर टोटल 24 स्टिचेस हैं। 24 स्टिच में हमें 12 पेटल्स बनाना है। 2 स्टिच में हमें एक पेटल्स बनाना है। ये जो हाफ स्टिच है इसी के अंदर हमें हुक इंसर्ट करना है एंड पेटल बनाना स्टार्ट करना है। एंड अब हमें येलो कलर का धागा लेना है, धागे को हुक के पीछे रखना है एंड 9 चेन बनाना है। ये मेरी 9 चेन कंप्लीट हो गई है। अब हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक। एंड अब हमें फिर से फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। अब हमें दो दो लूप्स को क्रोशे करते हुए बैक आना है। अब यहाँ बैक आने के बाद हमें 3 चेन बनाना है। ये पेटल्स मैं पार्ट वन में बना चुकी हूँ इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब हमें एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में स्लीव स्टिच करना है एंड अब हमें बैक लूप में 6 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड फिर दो दो लूप्स को क्रोशे करते हुए बैक आना है। अब हमें एक चेन बनाना है, 2 चेन को स्किप करना है एंड एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है, बैक लूप में करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ लास्ट में सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड अब हमें दो दो लूप्स को क्रोशे करते हुए बैक आना है। अब एक चेन को स्किप करना है एंड नेक्स्ट चेन में बैक लूप में
एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, कंप्लीट सिंगल क्रोशे करना है। फिर से सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है, स्लिप स्टिच करना है एंड ये एक पेटल कंप्लीट हो गई। अब हमें नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड चेन बनाना स्टार्ट करना है एंड टोटल 12 पेटल्स बनाना है। ये मेरी 12 पेटल्स कंप्लीट हो गई। अब हमें सेपल बनाना है। फर्स्ट फ्लावर की तरह ही हमें यहाँ पर सेम मेथड रिपीट करना है एंड सेपल की 2 रो बनाना है। यहाँ पर 24 स्टिचेस हैं। 24 स्टिच में हमें 8 सेपल बनाना है, तो 3 स्टिच में हमें 1 सेपल बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें 3 स्टिच में 1 सेपल बनाना है। यहाँ पर आपको 5 चेन बनाना है एंड बैक आना है। बैक साइड में फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। अब हमें फिर से फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें 2 लूप्स को क्रोशे करते हुए बैक आना है। अब हमें 2 चेन बनाना है। फर्स्ट चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड यहाँ लास्ट में फिर से हमें सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है, एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड 2 लूप्स को क्रोशे करते हुए बैक आना है। अब हमें 4 चेन बनाना है एंड फर्स्ट चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में बैक साइड में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। ये मैंने 4 स्लिप स्टिच की। अब हमें बैक लूप में 5 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड यहाँ लास्ट में सेकंड स्टिच में हुक इंसर्ट करना है एंड बैक आना है। अब एक चेन बनाना है एंड एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में बैक लूप में स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें 4 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है, बैक लूप में करना है एंड थर्ड स्टिच में हुक इंसर्ट करना है एंड बैक आना है। अब फिर से एक चेन बनाना है, 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है, एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है और लास्ट में थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। ये एक सेपल कंप्लीट हो गए। अब यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड 8 सेपल कंप्लीट करना है। अब हमें धागे को कट नहीं करना है। अब फिर से नेक्स्ट रो में हुक को इंसर्ट करना है एंड यहीं से धागे को लेना है एंड सेपल बनाना स्टार्ट करना है। टोटल 8 सेपल बनाना है एंड 2 पेटल्स के बीच में एक सेपल बनाना है। ये देखिए ये सेपल कंप्लीट हो गई एंड ये एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे साइड में रखना है एंड लीफ बनाना स्टार्ट करना है। अब हमें ये लीफ बनाना है। इसके लिए हमें एक 0.5 नंबर का लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी वायर लेना है एंड उसे फोल्ड करना है एंड अब हमें इसे साइड में रखना है। ये मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया है। अब हमें लीफ बनाना स्टार्ट करना है। अब हमें स्लिप नॉट बनाना है। इसे एज अ स्टिच काउंट नहीं करना है एंड अब हमें चेन बनाना स्टार्ट करना है। 21 चेन बनाना है एंड धागे को लूज़ रखना है। यहाँ पर धागे को बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। मेरी 21 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें वायर लेना है एंड धागे को इस वायर के बीच में रखना है एंड 2 चेन और बनाना है, 1 2 एंड अब हमें चेन के बैक साइड में हुक इंसर्ट करना है एंड फर्स्ट चेन में बैक साइड में हुक इंसर्ट करना है एंड एक स्लिप स्टिच करना है। अब हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है, बैक साइड में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड वायर को अब बीच में ही रखना है
ये मेरी 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड 9 चेन में 9 हाफ डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 9 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड यहाँ पर आपको धागा टाइट ही रखना है, धागे को लूज़ नहीं करना है। ये मेरी 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर 6 स्टिचेस बची हैं, इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमें फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड फर्स्ट चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड अब हमें 9 चेन में 9 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक। यहाँ पर दोनों धागों में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 9 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 3 चेन में 3 स्लिप स्टिच करना है, एक चेन में एक। अब हमें एक चेन बनाना है एंड फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड यहाँ पर हमें 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है एंड नेक्स्ट चेन में भी हमें स्लिप स्टिच करना है एंड नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2 एंड अब हमें 5 चेन में 5 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 5 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर ये जो 2 धागे दिख रहे हैं इनमें हुक इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ वायर के साइड में जो होल है इस होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक। ये जो 6 चेन बची थी उनमें से हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये 3 चेन बची हैं, इनको ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमें फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड यहाँ पर एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। मेरी 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 चेन में 2 स्लिप स्टिच करना है, बैक लूप में करना है एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड अब हमें 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2 एंड अब हमें 6 चेन में 6 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 6 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर फिर से हमें इन दोनों धागों में हुक इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे करना है
अब यहाँ पर जो नीचे होल है उस होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक हाफ डबल क्रोशे करना है। एंड अब हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे, ये मेरी 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फैब्रिक को फ्लिप करना है, एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पर हमें 11 चेन में 11 सिंगल क्रोशे करना है। अब हमें 2 चेन में 2 स्लिप स्टिच करना है, बैक लूप में करना है एंड एक चेन बनाना है एंड फैब्रिक को फ्लिप करना है। एंड यहाँ पर हमें फिर से 2 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। एंड अब हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2। अब हमें फिर से 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है। अब ये 2 स्टिचेस बची हैं, इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है एंड फैब्रिक को फ्लिप करना है। अब हमें एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 चेन में 2 स्लिप स्टिच करना है, बैक लूप में करना है एंड अब हमें एक चेन बनाना है, फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड यहाँ पर हमें 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करना है, बैक लूप में करना है एंड अब हमें एक सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2 एंड यहाँ लास्ट में भी हमें एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड यहाँ पर फिर से हमें इन दोनों धागों में हुक इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे करना है एंड यहाँ नीचे के साइड में इस होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक हाफ डबल क्रोशे करना है। ये 2 चेन बची हैं, एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड ये लास्ट चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड यहाँ पर जो वायर है, वायर के साइड में जो होल है यहाँ पर भी हमें एक स्लिप स्टिच करना है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड ये एक साइड कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरे साइड में क्रोशे करना है। अब इस वायर को इस साइड में रखना है एंड अब हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड ये जो हाफ स्टिच बची है इसमें हमें क्रोशे करना है, एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 3 चेन में 17 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक सिंगल क्रोशे। ये मेरी 17 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 3 चेन में 3 स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड अब हमें 2 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है, 2 चेन में 2 स्लिप स्टिच करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है
एंड 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है। एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2। अब यहाँ पर हमें 6 चेन में 6 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है। ये आपको कंप्लीट करना है। ये मेरी 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फैब्रिक को फिलिप करना है। अब हमें एक चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे करना है। अब हमें 2 चेन में 2 स्लिप स्टिच करना है, बैक लूप में करना है एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड फैब्रिक को फिलिप करना है। एंड यहाँ पर हमें 2 चेन को स्किप करना है एंड नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, बैक लूप में करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2 एंड अब हमें 6 चेन में 6 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हमें फिर से 2 धागों में हुक इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे करना है एंड ये जो नीचे के साइड में होल है उस होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड यहाँ पर हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक एंड फिर से हमें फैब्रिक को फिलिप करना है। एक चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड 11 चेन में 11 सिंगल क्रोशे करना है एंड 2 चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब हमें फिर से एक चेन बनाना है, फैब्रिक को फिलिप करना है, 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है, स्लिप स्टिच करना है, एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2 एंड फिर से हमें हाफ डबल क्रोशे करना है, 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ लास्ट में 2 स्टिच बची हैं, इसमें हुक नहीं करना है, फैब्रिक को फिलिप करना है, एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड बैक लूप में सिंगल क्रोशे करना है, 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशे करना है एंड 2 चेन में 2 स्लिप स्टिच करना है। फिर से हमें एक चेन बनाना है, फैब्रिक को फिलिप करना है, 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2 एंड यहाँ पर फिर से हमें एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड यहाँ पर फिर से हमें 2 धागे हैं, इन दोनों धागों में हुक इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे करना है। यहाँ नीचे होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक हाफ डबल क्रोशे करना है। अब ये 2 स्टिच बची हैं, एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड ये लास्ट चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड अब यहाँ पर वायर के साइड में हमें एक स्लिप स्टिच करना है एंड वायर के लेफ़्ट साइड में हमें एक स्लिप स्टिच करना है एंड वायर के इस तरफ राइट साइड में हमें एक स्लिप स्टिच करना है एंड धागे को कट करना है। ये लीफ कंप्लीट हो गई, इसमें कोई भी अपोजिट साइड नहीं है, दोनों एक जैसा ही है, आप किसी तरफ भी इसे रख सकते हैं। अब हमें इस धागे को इस वायर में रैप करना है एंड इन दोनों वायर के बीच में इसे होल्ड करना है। अब हमें फ्लावर को असेंबल करना है। ये मैंने मोटी वायर ली है, इसे थोड़ा फोल्ड करना है, हुक बनाना है
एंड अब हमें फ्लावर के मिडल में इसे इंसर्ट करना है एंड अब हमें निडल का यूज़ करना है, इस होल को बंद करना है। एक धागे को लेना है एंड स्टिच करना है, एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में निडल को इंसर्ट करना है एंड एक धागे में निडल को इंसर्ट करना है एंड इसे खींचना है। ये देखिए ये होल बंद हो गया। अब हमें यहाँ पर कुछ स्टिचेस और लगाना है एंड धागे को कट करना है। अब हमें फिर से ग्रीन कलर के धागा लेना है एंड इस वायर में रैप करना है। यहाँ पर इसे पिंच करना है, पकड़ के रखना है, टाइट पकड़ना है एंड धागे को टाइट रैप करना है। हमें यहाँ पर लीफ को रखना है एंड धागे को रैप करना है एंड ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में जो हमने फ्लावर बनाया था, लार्ज फ्लावर को भी आपको इसी तरह असेंबल करना है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ग्लू लगाना है एंड इसे चिपका देना है एंड ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। आप इसे ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत खूबसूरत लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को हाइप कर दें। प्लीज़ वीडियो को हाइप करें।